नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 9वां भाग। एक दिन मैं और शोन यूं ही नगर में घूमने गए थे। सदैव की भांति घूम घाम कर हम लोग लौटने लगे। राजप्रासाद के समीप हम आ चुके थे। इतने में ही आता हुआ एक राजरथ हमको दिखाई दिया। उस रथ के चारों ओर झिलमिलाते हुए वस्त्रों के पर्दे लगे हुए थे। रथ के घोड़े श्वेत शुभ्र थे। मुझे उनका रंग बहुत ही अच्छा लगा। वे 5 पुष्ट शरीर यष्टि वाले श्वेत घोड़े दौड़ते हुए सामने से आ रहे थे। मैं उनकी ओर मुग्ध होकर देख रहा था। बड़ी सरलता से वे उस रथ को आगे ला रहे थे। इतने में ही उस राजरथ के रथनीड़ पर बैठे हुए सारथी ने कहा, जल्दी कीजिए, झटपट अलग हटिए, रथ में राजमाता कुंती देवी हैं। राजमाता कुंती देवी? मैंने शोन की बाह पकड़कर उसको झट से एक ओर खींच लिया। रथ धड़ धड़ आवाज करता हुआ धूल उड़ाता हुआ दौड़ने लगा। मैंने उसमें जुते श्वेत शुभ्र घोड़ों की ओर पुनः उत्सुकता से देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रथ में 6 घोड़े जोड़ने की भली भांति व्यवस्था होने पर भी केवल 5 ही घोड़े जोड़े गए थे। एक घोड़े का स्थान यूं ही रिक्त छोड़ दिया गया था। राजप्रासाद में घोड़े नहीं रहे हैं क्या? मैंने मन ही मन कहा। रथ चला गया। शोन का उत्तरीय रथ चक्र के नीचे आ गया था। वह उसने उठा लिया। उसकी धूल झाड़कर उसने उसको फिर से कंधे पर लपेट लिया। हम अपने कक्ष की ओर चलने लगे। मेरा हाथ शोन के कंधे पर था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हस्तिनापुर में मेरे दिन बड़े आनंद से व्यतीत होने लगे। पहले कुछ दिन तक तो चंपानगरी की बहुत याद आई। धीरे धीरे वह भी बिना कारण के कम होती गई। परंतु मेरे पास जो पेटिका थी उसके कारण मुझको माता की प्रेमपूर्ण मुख सदैव अपनी आंखों के सामने दिखाई देता था। वह इस समय दूर थी, इसलिए उसका वास्तविक महत्ता का ज्ञान मुझको अब हुआ था। मैं प्रतिदिन सोते समय कहता था, माता ममता के आगे से बंधे हुए जीव भले ही कितनी दूर हों, लेकिन वे निकट ही रहते हैं। तू इस पेटिका में ही है। नहीं, तू 2 पेटिकाओं में है। एक तो अपनी दी हुई पेटिका में, दूसरी मेरे मन की पेटिका में। हस्तिनापुर में मेरा कार्यक्रम निश्चित सा था। मैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता, नियम पूर्वक गंगा के किनारे पर जाता। कोई व्याघात न डाले इसलिए घाट पर कभी नहीं जाता था। मैंने अपने लिए एक अन्य अच्छा सा शांत स्थान चुन लिया था। वहाँ किसी के आने की संभावना नहीं थी। वहाँ जाकर मैं जी भर कर डुबकियाँ लगाता। कमर तक पानी में खड़ा हो जाता। छोटी छोटी मछलियाँ आकर मेरे पैरों को नोचने का प्रयत्न करती। मेरी अभेद्य त्वचा को काटते काटते वे थक जाती, फिर हार कर चली जाती। बाद में तो उन्होंने मेरे आसपास आना ही छोड़ दिया था। शायद उन्होंने यह समझ लिया होगा कि मेरे पैर तो पानी में पड़े रहने वाले 2 परिचित पत्थर जैसे हैं। मैं अंजलि में पानी भर सूर्य देव की प्रतीक्षा करता। दूर गंगा के जल के ऊपर धीरे से सिर उठाते उनकी किरणों से ऐसा लगता मानो गंगा की असंख्य लहरें सिर पर सुनहरे रंग का वस्त्र रखकर नाच रही हों। कभी कभी कोई कारंडव पक्षी हम दोनों के मध्य चक्कर लगाने लगता। मैं मन ही मन कहता, इस छोटे से पक्षी में भी कुछ शक्ति है। अपने अस्तित्व से वह सूर्यबिंब को भी ढकना चाहता है। हाथ के जल का अर्घ्य दे मैं उस तेज की ओर देखता और कहता, आपका शिष्य, यह सूतपुत्र कर्ण आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है। मुझ पर अनुग्रह करो गुरुदेव। चमचमाते हुए असंख्य तेजस्वी कण मुझको दिखाई देते, प्रचंड वेग से घूमने वाले तेज के कण। यदि एक दिन ही ये कण जग को अपना मुख न दिखलाएं तो क्या हो जाएगा? यह हस्तिनापुर, यहाँ के ये राजप्रासाद और मंदिर और ये गर्व से चलने वाले योद्धागण, वह अर्जुन, वह भीम, वे द्रोण, क्या होगा इन सब का? आहा, कितने कर्तव्य दक्ष हैं ये तेज के कण। मैं मन ही मन कहता, यह कर्ण भी उन तेज के कणों में से एक कण बन जाता तो कितना अच्छा होता। तब वह भी स्वयं को जलाकर संसार के समस्त अंधकार को दूर कर देता। परंतु वह संभव न था। मैं स्वयं को भूल जाता। देह का कवच, कानों के कुंडल, किसी का भी मुझको ध्यान नहीं रहता। इसी तरह अनेक घंटे बीत जाते। यह तेज मेरे सिर पर से होता हुआ पीछे चले जाता। राजभवन पर आते ही युद्धशाला में पहने जाने वाले वस्त्रों को पहनता और शोन कर लेकर मैं युद्धशाला की ओर जाता। यहाँ हमारा सारा दिन भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने में व्यतीत होता। कोई भी विद्या हो वह पौधे की तरह होती है।
उसमें निष्ठा का खाद और मन की एकाग्रता का पानी जब पड़ता है तभी वह बढ़ती है। इसके अभाव में उसके मरने की संभावना रहती। पूरे दिन में इस निष्ठा की और मन की एकाग्रता की पराकाष्ठा कर देता। जो भी सीखने की मेरी इच्छा होती मैं उसको सीख लेता। संध्या समय सभी लोग गुरुवरी द्रोण की आज्ञा होते ही हाथ में लगे शस्त्र नीचे रखकर अपने अपने निवास स्थान की ओर चले जाते। मैं शोण को वहीं रुकने के लिए कहकर झटपट गंगा के किनारे चले जाता। वहां खड़ा होकर मैं पश्चिम की ओर देखता। अपनी देह पर अपनी सुनहली उंगलियां फिराते हुए वे मानो कहते कि अब हम कल मिलेंगे। दिन भर भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने से जो श्रांति आ जाती थी वह क्षण भर में दूर हो जाती। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिन भर के परिश्रम के कारण मुझको तत्क्षण नींद आ जाती, लेकिन कभी कभी वह बालक की तरह रुष्ट भी हो जाती। तब गुरुवर द्रोण के वे शब्द याद आते, यह राजकुमारों के साथ कैसे शिक्षा पा सकता है। मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता। उनके कथन में कोई त्रुटि नहीं है। हम युवराज नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं पढ़ सकते। पर मन यह बात मानने को तैयार ही नहीं होता था। मैं व्याकुल होकर करवटें बदलता। अपनी इस व्याकुलता पर मुझको स्वयं ही आश्चर्य होता। नगर में ऐसे असंख्य युवक थे जो युवराजों के साथ शिक्षा नहीं पा सके थे। वे सब के सब युद्धशाला में आते। वे भी क्या मेरी तरह विचार करते हैं? फिर मुझको ही यह बात इतनी क्यों अखरती है? परेशान होकर मैं बाहर आ जाता। राजभवन के सामने एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे पर आकर बैठ जाता। उसके स्वच्छ पानी में आकाश का प्रतिबिंब झलकता था। चंद्रमा का कोर तो आकाश की निर्जीव तारिकाओं के साथ खेलना छोड़कर उस सरोवर की चपल मछलियों के साथ खेलने के लिए आकाश का इतना ऊंचा सोपान चुपचाप उतर कर आ बैठती। राजप्रासाद से युद्धशाला बहुत दूर थी, इसलिए हम कुछ दिन बाद युद्धशाला में ही रहने लगे। अब राजप्रासाद से हमारा संबंध टूट गया था। वर्ष में एक बार शारदोत्सव के लिए हम राजभवन जाया करते, वह भी युवराज दुर्योधन के आग्रह के कारण। उसके 99 भाई थे, लेकिन अकेले दुर्योधन को छोड़कर और किसी ने कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा। मुझको भी औरों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उन सबके नाम कितने विचित्र थे, दुर्मुष, दुर्मुख, अंत्यनार। यों तो मुझको एक और व्यक्ति भी अच्छा लगा था। वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र। कितना सरल और ऋजु स्वभाव था उसका। इतनी छोटी सी अवस्था में ही धर्म, आत्मा, पराक्रम, कर्तव्य, प्रेम आदि विषयों पर वह कितने अधिकार से बोलता था। अपना समस्त अतिरिक्त समय मैं उसके साथ चर्चा करने में बिताता। उसको मेरा केवल कर्ण नाम ही विदित था। मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, इस संबंध में उसने मुझसे कभी पूछताछ नहीं की। इसीलिए वह मुझे सबसे अधिक अच्छा लगा। एक दिन मैंने सहज ही उससे पूछा, तुम्हारा नाम अश्वत्थामा तनिक विचित्र सा है, तुमको नहीं लगता? छोटे बालक की तरह खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, तुम ठीक कह रहे हो, यह नाम मुझे भी खटकता है। लेकिन जब मैं अपने नाम के संबंध में लोगों से पूछता हूँ तब वे क्या कहते हैं जानते हो? और क्या कहेंगे, तुम घोड़े की तरह रोगीले दिखाई पड़ते हो, ऐसा ही कुछ कहते होंगे। नहीं, ये लोग कहते हैं कि जन्म लेते ही मैं घोड़े की तरह हिनहिनाया था और इसीलिए मेरा नाम अश्वत्थामा रखा गया। लेकिन मुझे नहीं जचती यह बात। कोई छोटा शिशु क्या घोड़े की तरह हिनहिनाता है? लेकिन मुझे अशु नाम अच्छा लगता है। मेरे पिताजी मुझे अशु बुलाते हैं। उसकी संगति में मेरे दिन बड़े मज़े से बीत रहे थे। वह मेरे कानों के कुंडलों को छूकर कहता, कर्ण, तुम्हारे ये कुंडल दिन ब दिन और सुनहले रंग के होते जा रहे हैं। नगर के किस सुवर्णकार के पास जाकर इन पर वर्क चढ़वाते हो? मेरे उन कुंडलों को रंगने वाला सुवर्णकार कौन है यह मुझे भी भला कहाँ मालूम। नहीं तो मैं उससे अवश्य कहता कि मेरे मित्र अश्वत्थामा को भी सुनहले कुंडलों की एक जोड़ी दे दो, यह बड़ा अच्छा है। वह हंसकर कहता, नहीं भाई, अपने कुंडलों को तुम अपने ही पास रखो। कानों में सुनहले कुंडल देखकर कोई चोर मुझ जैसे पर्णकुटी में सोने वाले ऋषि कुमार का कान ही काट कर ले जाएगा। फिर तो न कुंडल रहेंगे न कान। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और अपने आप को भूल जाते। मैं सदैव सोचा करता कि गुरु द्रोण का यह पुत्र कितना निष्पाप और निरागस था। उसमें और शोण में क्या अंतर है, परंतु उसके पिता कितने गंभीर और शांत हैं। क्या मजाल जो इसके पिता कभी हंसते भी हों। परंतु इस शाला के सभी शिष्य उसका कितना सम्मान करते हैं और उसका भाई अर्जुन तो जैसे सबका प्राण है।
जहाँ देखो वही अर्जुन। इस अश्वत्थामा पर भी उतना प्रेम नहीं होगा कि गुरु द्रोण उस अर्जुन पर करते हैं। अर्जुन को वे इतना क्यों मानते हैं? वैसे देखा जाए तो अश्वत्थामा के बराबर श्रेष्ठ युवक युद्धशाला में और कोई नहीं था, लेकिन उस अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ किसी का सम्मान नहीं था। किसी व्यक्ति का इतना महत्व बढ़ा देना कहाँ तक उचित है? इससे क्या वह व्यक्ति उन्मत्त नहीं हो जाएगा? वह कौन सी ऐसी कसौटी है जिस पर खरा उतरने के कारण अर्जुन को गुरुदेव ने अपने इतने समीप कर लिया? मेरे मन में अनेक बार इच्छा हुई कि अश्वत्थामा से यह प्रश्न पूछूं, लेकिन बड़े संयम से मैंने यह बात टाल दी। इसलिए वह प्रश्न मैं उससे कभी भी पूछ नहीं सकता, क्योंकि वह कहीं अपने पिता का अपमान न समझ ले। धन्यवाद। यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सुनना अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।